बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जनरल टर्म्स मींस होता है आपने उसकी एन टर्म्स फाइंड करनी है। जनरल टर्म या nth टर्म जो होती है तो इट्स मींस आपने एन फाइंड करना होता है। एन हमने फाइंड करना है। A1 जो फर्स्ट A1 क्या होता है, A1 हमारे पास ये 1 है। R मींस कॉमन रेशियो होती है। ये हम कैसे निकालते हैं, इस 4 में से 1 हम 4 तो ऊपर रखते हैं, 1 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास कॉमन रेशियो हो जाती है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स सीक्वेंस का फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। अब हमें एन फाइंड करने के लिए A1 तभी पता होना चाहिए और R तभी पता होना चाहिए। A1 मींस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। R मींस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म तो ऊपर रखते हैं, फर्स्ट टर्म पर डिवाइड करते हैं, वो हमने निकाल लिया 4। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, हमारे पास AN वैसे लिख लेना है, AN इज इक्वल टू है A1 R की पावर n-1। AN आपने फाइंड करना है। A1 हमारा मींस फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। R मींस कॉमन रेशियो हमारे पास 4 है, इसकी पावर n-1 है। तो AN इज 1, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आता है। तो ये हमारे पास बना 1 इंटू 4 की पावर n-1। तो यही आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म या nth टर्म ये बन जाती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल टर्म। इसमें भी जनरल टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म का फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। इस AN फाइंड करने के लिए हमें A का भी पता होना चाहिए और R मींस कॉमन डिफरेंस का भी पता होना जरूरी है। तो A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 200। R मीन कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, आपने 100 तो ऊपर रखना है, 200 पर आपने डिवाइड करना है, यानी सेकंड टर्म जो है इसे आप ऊपर रखते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है उस पर डिवाइड करते हैं। 2 से कैंसिल, कॉमन रेशियो हमारे पास आ जाती है 1/2। हमारे पास n टर्म का फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। AN हमने फाइंड करना है। A1 मींस फर्स्ट टर्म हमारे पास 200 है। R मींस कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो 1/2 इसकी पावर n-1। लिहाजा जो nth टर्म हमारे पास आती है AN इज इक्वल टू 200 1/2 की पावर n-1। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर जनरल टर्म इज गिवन। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की हमें जनरल टर्म्स दी हुई है, उसकी आपने सबसे पहले 4 टर्म्स फाइंड करनी है। ये हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म दी हुई है 1 2 3 4, ये 4 पार्ट है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास सेकंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ। इनकी जनरल टर्म दी हुई है, इसलिए हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। जब आपने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आपने एंटी वैल्यू 1 पुट कर देनी है। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए एंटी वैल्यू आपने 2 पुट करनी है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए एंटी वैल्यू आपने 3 और फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए आपने एंटी वैल्यू 4 पुट कर देनी है। ये इक्वेशन नंबर ए है हमारे पास। पुट n इज इक्वल टू 1।
जब आपने n की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 पुट करनी है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जहां पर भी n आना वहां पर आपने ये वन लिखना है। यहाँ पर n था, यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया। 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी 1 माइनस 1। ये हमारे पास बना a1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 0। a1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर 1 आता। 2 की पावर 0 1, 1 तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाता। लिहाजा जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है वो आ जाती है 3। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाती है 3। 2 की पावर 0 1, 1 तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3। इस तरह लिख लें इसको। नेक्स्ट स्टेप 3 वैसे 2 की पावर 0 1, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 इसका आंसर 1 आता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाती है। अब आपने सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए पुट n इज इक्वल टू 2। अब n की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है इस इक्वेशन में। यहाँ पर बन जाना है a की पावर 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। जहां पर भी n आना है वहां पर आपने 2, इधर भी n आ रहा है तो वहां पर भी मैंने 2 लिख दिया। इस ऊपर भी n आ रहा है तो वहां पर भी आपने 2 लिख देना है। a2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 2 में से 1 माइनस करें 2 इज इक्वल टू 3 वैसे 2 की पावर 1 ये आता है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a2 आपके पास आ जाता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। लिहाजा जो सेकंड टर्म हमारे पास है वो आ जाती है 6। ये हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है। अब इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए पुट n इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में 3 पुट कर देनी है। a3 इज इक्वल टू, जहां पर भी n आना वहां पर आपने 3 लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 2, यहां पर भी n आना तो यहां पर भी लिखते हैं 3 माइनस 1। a3 इज इक्वल टू 3 वैसे 2 वैसे 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ जाता है। a3 आप वैसे लिख लें 3 मल्टीप्लाई 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 4। a3 इज इक्वल टू 3 तो 4 से मल्टीप्लाई करें 12। लिहाजा जो इसकी थर्ड टर्म आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है 12। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, सेकंड टर्म भी आ गई, थर्ड। अब हमने निकालनी है फोर्थ टर्म। पुट n इज इक्वल टू 4। पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ए। यहां पर भी लिख लेना है पुट n इज इक्वल टू 1 इक्वेशन ए। पुट n इज इक्वल टू n इक्वेशन ए इन इक्वेशन ए। अब जहां पर भी n आना है वहां पर हमें लिखना है 4। इट्स मीन ये बनाना a4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर n आ रहा है तो n की वैल्यू 4 लिखते हैं तो ये बनता 4 माइनस 1। a4 इज इक्वल टू 3 वैसे ये 2 भी वैसे 4 में से 1 माइनस किया 3। a4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मीन्स 2 तो 3 टाइम्स लिखें इस तरह तो ये हमारे पास बनता है 8। 8 तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 24। तो लिहाजा जो इसकी फोर्थ टर्म आ जाती है वो हमारे पास आती है 24। इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 3, सेकंड टर्म 6, थर्ड टर्म 12 और इसकी फोर्थ टर्म हमारे पास जो आई वो आई है 24। अब इसका सेकंड पार्ट है। इसी तरह इसकी भी आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, सेकंड टर्म भी फाइंड करनी है, थर्ड भी और फोर्थ भी। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए इसे आपने नाम दे देना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। पुट n इज इक्वल टू 1। जब आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है n की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है
तो A1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू, इस n की जगह 1 लिखे तो ये बना 1 माइनस 1। A1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू 1 माइनस 1 0। A1 इज इक्वल टू 4 2 की पावर 0 1। A1 इज 4 to 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4, लिहाजा जो इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है वो आती है 4। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। अब आप लिखना पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन जो ए आ रही है वहां पर n की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है, तो ये हमारे पास बन जाता है A2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू, यहाँ पर n आ रहा तो वहां पर 2 माइनस 1। A2 इज इक्वल 4 वैसे ये 2 वैसे 2 में से 1 माइनस किया 2। A2 इज इक्वल टू 4 2 की पावर 1 2। A2 इज इक्वल 4 to 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8। लिहाजा जो इसकी सेकंड टर्म्स आती है हमारे पास उसका आंसर आ जाता है 8। अब भी हमने फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर ली, सेकंड टर्म, अब हम इसकी फाइंड करते हैं थर्ड टर्म। पुट n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 पुट करें तो ये हमारे पास बनता है A3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू, n की वैल्यू 3 है 3 माइनस 1। A3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई टू, 3 में से 1 माइनस किया 2। A3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मीन्स 2 to 2 टाइम्स लिखे हैं तो इसका आंसर भी 4 आता है। 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करें 16, लिहाजा जो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाती है वो आ जाती है 16। अब हमने फाइंड करनी है उसकी फोर्थ टर्म। पुट n इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू निकालते हैं a की 4। पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए साथ लाजमन लिखना है। हमने A1 भी फाइंड कर लिया है, A2 भी फाइंड कर लिया है, A3, अब हमने फाइंड करना है A4। अब जहां पर भी n आना है वहां पर आपने 4 लिखना है तो ये बन जाता है A4 इज इक्वल टू 4 2 की पावर 4 माइनस 1। A4 इज इक्वल टू 4 वैसे 4 माइनस 1 3, 4 वैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो मतलब ये है 2 to 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8। A4 इज इक्वल 4 to 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 32। तो जो इसकी फोर्थ टर्म है वो हमारे पास आती है 32। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है, इसकी भी हमने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। जिस तरह मैंने पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करेंगे। पुट फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम n की वैल्यू ऑफ 1 पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। इस इक्वेशन में जहां पर n आना वहां पर 1, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी A1 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 ओवर 2, इस n की जगह 1 माइनस 1 तो ये हमारे पास बना A1 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 ओवर 2, 1 माइनस 1 0। A1 इज इक्वल टू 25, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो A1 इज इक्वल 25 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 25, लिहाजा जो इसकी फर्स्ट टर्म आती है उसका आंसर आता है A1 इज इक्वल टू 25। जो फर्स्ट टर्म है उसका आंसर हमारे पास आ जाता है A1 इज इक्वल टू 25। अब हम सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए में जहां पर n आना वहां पर आपने 2 पुट करना है तो ये हमारे पास बन जाती है A2 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 ओवर 2
n की वैल्यू 2 माइनस 1, a2 इज इक्वल 25 वैसे माइनस 1/2, 2 में से 1 डाले 1, तो ये हमारे पास बना a2 इज इक्वल 25 माइनस 1/2, माइनस 1/2 तो 25 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है a2 इज इक्वल टू -25/2। तो जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास आ जाती है -25/2। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए। जब आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है n की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो a3 इज इक्वल टू 25 माइनस 1/2, 3 माइनस 1, a3 इज इक्वल टू 25 माइनस 1/2, 3 में से 1 माइनस करें 2, a3 इज इक्वल टू 25 माइनस 1/2, माइनस 1/2 की पावर 2 है, इट्स मीन्स माइनस 1/2, तो आपने 2 टाइम्स लिखना है। a3 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस 1, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 4, तो a3 इज इक्वल टू 25/4। लिहाजा जो थर्ड टर्म हमारे पास आती है उसकी वैल्यू आती है 25/4। ये हमारे पास अभी थर्ड टर्म आई। अब हम फाइंड करते हैं इसकी फोर्थ टर्म। पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में जहां पर n आता है वहां पर आपने 4 पुट करना, तो ये बने थे a4 इज इक्वल टू 25 माइनस 1/2, यहाँ पर n है तो वहां पर 4 माइनस 1, a4 इज इक्वल 25 माइनस 1/2, 4 में से 1 माइनस करने 3, तो ये हमारे पास बना 25। अब माइनस 1/2 की पावर 3 है, तो माइनस 1/2 तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे, ये बना माइनस 1/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो ये हमारा 25 ऐसे इनटू मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, फिर इससे माइनस हो जाता है, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1 से 1, 2 2 4, 4 2 8। तो इसकी जो फोर्थ टर्म हमारे पास आती है वो आ जाती है 25, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया जाए माइनस 25 डिवाइडेड बाई 8। लिहाजा इसकी जो फोर्थ टर्म है वो है -25/8, -25/8। आइए अब इस तरह हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये भी सेम इसी तरह है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। पुट n इज इक्वल टू 1, पहले n की वैल्यू 1 पुट करें। जब a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी a1 इज इक्वल टू 5 1/5, n की वैल्यू 1, 1 माइनस 1, a1 इज इक्वल टू 5 1/5, 1 माइनस 1 0, a1 इज इक्वल टू 1/5 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर 1 आता है, इट्स मीन्स a1 इज इक्वल टू 5। लिहाजा जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है उसका आंसर आता है 5। जब आपने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, पुट n इज इक्वल टू 2। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, ये बनेगा a2 इक्वल टू 5 1/5, n at n की 2 माइनस 1, a2 इज इक्वल टू 5/1/2 में से 1 डाला 1, तो ये बना a2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/5, 5 1 ये 5 5 से कैंसर, a2 इज इक्वल टू 1। लिहाजा जो इसकी सेकंड टर्म बनेगी वो हमारे पास 1 आएगी। अब हम इसकी थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए पुट n इज इक्वल टू 3
इन इक्वेशन ए। जो इक्वेशन ए आ रही है इसमें एन की वैल्यू आपने 3 पुट करनी है, तो ये हमारे पास बना A3 इज इक्वल टू 5/1/5, एन की वैल्यू 3 - 1, A3 इज इक्वल टू 5/1/5, 3 में से 1 माइनस किया 2, A3 इज इक्वल टू 5, 1/5 की पावर 2 है, इट्स मींस 1/5 को आपने 2 टाइम्स लिखना है। A3 इज इक्वल टू 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर बचा 1/5। लिहाजा जो इसकी थर्ड टर्म आती है वो आती है 1/5। अब हमने फाइंड करनी है इसकी फोर्थ टर्म। पुट n इज इक्वल टू 4, पुट n इज इक्वल टू 4, जहां पर भी n आएगा वहां पर हम 4 पुट करेंगे। A4 इज इक्वल टू 5 इन